कहा कि बच्चियों के उत्पीड़न का जिम्मेदार मोबाइल फोन ही है। साथ ही उन्होंने परिजनों से कहा है कि हमें जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों पर नजर रखें, वो कहां जा रही हैं, किस लड़के के साथ जा रही हैं, कहां बैठ रही हैं, मोबाइल फोन पर किससे बात कर रही हैं, ये नजर रखने की जरूरत है। साथ ही ये नसीहत भी मीना कुमारी दे रही हैं कि बच्चियों को मोबाइल फोन न दे, क्योंकि घंटों वो फोन पर बात करती हैं और उसके बाद नतीजा होता है कि लड़कियां कई बार भाग जाती हैं, जिसकी वजह से उनका उत्पीड़न होता है। यूपी महिला आयोग की सदस्य है मीना कुमारी और वो ऐसी बयानबाजी कर रही हैं, ऐसे बयान दे रही हैं। हालांकि मीना कुमारी के इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया भी अब लगातार सामने आ रही है। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। तो बेटियों की माओं को नसीहत उन्होंने दी है, बेटों की माओं को नहीं। उधर एसपी प्रवक्ता जूही सिंह ने मीना कुमारी के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि मीना कुमारी को पद से हटा देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या इस सदस्य ने खुद कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया? क्या ऐसे लोग जिनकी मानसिकता खुद इतनी खराब है की नियुक्ति ऐसे संवेदनशील आयोगों में और ऐसे पदों में होनी चाहिए, और इस तरह की टीका टिप्पणी करने के बाद इनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, या पद की दुरुपयोग करने के लिए इनको उस पद से हटाना नहीं चाहिए? क्या इस महिला आयोग की अध्यक्षा कुछ प्रश्न करेंगी? महिला अधिकारों को सुनिश्चित करिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, यही आपका मैंडेट है। नहीं तो कमीशन को ही हटा देना चाहिए। ऐसे कमीशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर भारत में। तो तीखी प्रतिक्रिया। इधर योगिता भनाया सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगिता, आपने भी सुना होगा मीना कुमारी ने क्या कहा। आखिर कब तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं की ही स्क्रूटनी होती रहेगी, लड़कियों की ही स्क्रूटनी होती रहेगी कि वो क्या पहन रही हैं, किस से बात कर रही हैं, कहां जा रही हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? योगिता, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल जी। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है काफी सारे ऐसे कमेंट लगातार आते रहते हैं, स्पेशली ऐसे लोगों की जो कि वहाँ बैठे हैं इन सब भ्रमों को तोड़ने के लिए। ये जो ये हमारे यहाँ समाज में ये जो चलता है, ये सब जो फैलाई जाती है बातें कि इससे ये होता है या महिलाओं को ही दोष दे दिया जाता है, तो ये जो इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठी हैं, एक्चुअली इनका काम तो उल्टा लोगों को अवेयर करना है, लोगों को समझाना है कि रेप का एक्चुअल कारण क्या है, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो मुख्य कारण है वो क्या है। ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, ये अपना काम तो नहीं कर रहे हैं, प्लस ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं समाज का ऐसे बातें बोलकर, क्योंकि ये ऐसे पदों पे बैठे हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल योगिता, और बहुत ही गंभीर मसले पर, रेप के ही मसले पर इनसे सवाल हुआ था और उसका जवाब इतने हल्के अंदाज में और गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं लड़कियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर उनको नसीहत ही देनी थी संस्कार को लेकर, वो लड़कों की मां को भी नसीहत दे सकती थी, लेकिन उन्होंने नसीहत लड़कियों की मां को ही दिया। और यही सोच है कि समाज नहीं बदल सकता, इस सोच के साथ तो कम से कम नहीं बदल सकता। और फिर हम कैसे उम्मीद करें कि महिला अधिकारों को ये संरक्षित करेंगी? आप बने रहे हमारे साथ। माया सिंह भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, महिला कार्यकर्ता हैं। माया सिंह, मीना कुमारी की बात आपने सुनी और इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, महिला आयोग में अपनी जिम्मेदारियों को वो निभा पाएंगी? देखिए, ये मीना जी का जो बयान आया है, मैं तो समझती हूँ बेहद हास्यास्पद और निंदनीय दोनों ही है। हास्यास्पद इसलिए कि एक तो जिस तरह की स्टेटमेंट ये जिस तरह से दे रही है कि महिलाओं का बच्चियों के मोबाइल पे रखिए। आज देखिए, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हम बच्चे सभी के बच्चे बच्चियां मोबाइल पे क्लासेस कर रहे हैं, और सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों के लिए कस्बों में, और उस जिस तरह से उन पे काम कर रही है, उसके बाद अगर इस तरह से एक पद पर आसीन, एक सशक्त शासकीय पद पर आसीन महिला अगर इस तरह के टिप्पणी करे, तो ये हास्यास्पद और निंदनीय होती है कि साठगांठ करके इस तरह के पदों पर बैठ जाती हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि इनको किस तरह के आगे अपने संदेश देने चाहिए समाज के लिए, किस तरह की लोगों को भावनाएं किस तरह से ये खेलते हैं। देखिए, जिस तरह से कह रही है, मेरे गांव से ससुराल से
एक जाति विशेष को लेकर तो बच्चियों को मोबाइल दिया, भाग गए, शादी कर लेते हैं। अरे ये आप पुरुषों से भी तो बोलिए, बराबर का हक उनको है। बच्चे लड़के भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ लड़कियों पर इतनी पाबंदियां किस लिए? बिल्कुल। और माया जी, जिस आयोग का गठन ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसी आयोग के सदस्य अगर ऐसी बात कहें तो जाहिर सी बात है कि यह मसला हल्का नहीं है। योगिता बनाया, आपसे जानना चाहते हैं, बहुत से काम के दौरान जब आप लोगों के बीच जाती हैं किसी को मदद पहुंचाने के लिए, खासकर लड़कियों को, पीड़ित महिलाओं को, तो इस तरह के लोगों से भी साबका होता होगा। फिर कितना मुश्किल हो जाता है पीड़ित पक्ष के लिए लड़ना अपने इंसाफ के लिए, जब सामने वाला जो उनके मददगार है वो ही ऐसा निकले। देखिए, बहुत ज्यादा दुख की बात है, और मैं यही बोलूंगी कि कई बार तो ऐसे अचंभे की बात है कि महिलाएं ही महिलाओं के अगेंस्ट बोल रही होती है। मैं एक पीड़ित परिवार के गांव में गई थी पीछे हरियाणा में कुछ महीने पहले, तो जब मैंने क्योंकि वहाँ लड़की के परिवार को गैंग, काफी हाईलाइटेड केस है, उसमें ही लड़की के परिवार को ही सारे गांव के सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। तो जब मैंने बातचीत की, मैंने सोचा शायद मेरे जाने से और मैं बातचीत करूँ, हो सकता है उनका आना जाना शुरू हो जाए। तो जब मैंने बात की तो मुझे बहुत हैरानी वाले सामने आई। जो ये थे, यही मोबाइल फोन की बात उसी लड़की की स्कूल फ्रेंड ने बताई कि वो फोन यूज करती थी या वो आई कांटेक्ट करती थी। तो और महिलाएं ही जो वहाँ की पंचायत में या जो एक्टिव लेडीज हैं वो ही ये बात करती थी। तो बड़ा दुख है कि समाज में कितनी गहराई तक ऐसी बातें हैं। पर सबसे ज्यादा जो दुख हो रहा है, जो वो पदों पे बैठे हैं, क्या उनका कोई ट्रेनिंग होता है? क्या उनका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है कि वो वहाँ बैठ गए हैं? क्या उनके दिमाग की मैपिंग की है इन्होंने कि भाई इस तरह के दिमाग वाले लोग वहाँ बैठे हैं जो खुद ही ऐसी सोच रखते हैं, तो क्या बदलाव लाएंगे? योगिता, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया, बड़े पॉइंट पर आपने ध्यान डलाया है कि जब भी ऐसे पदों के लिए लोगों का चयन हो तो कम से कम इन बातों का तो ख्याल रखना ही चाहिए और इसका टेस्ट होना ही चाहिए कि आखिर मानसिकता क्या है ऐसे लोगों की। माया सिंह भी लगातार हमारे साथ है। माया सिंह, अब आप क्या कहती हैं कि क्या मीना कुमारी को अपने इस बयान के लिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए? नहीं, देखिए, माफी तो डेफिनेटली एक्शन ये होना चाहिए कि देखिए जिस जिम्मेदारी पद पर हैं, जिस सरकार के तहत वो काम कर रही है, उस सरकार को इनके प्रति संज्ञान लें और ऐसे लोगों को, इन चेहरों को, ऐसे लोगों को पद पर काबिज करें कि जो सही तरीके से महिलाओं के लिए हित में काम कर सके, ना कि इस तरह के बचकाने बयान देके अपनी छवि और उजागरित करें कि आप किस तरह के संदर्भ में बात कर रही हैं, किस तरह के बैकग्राउंड से महिलाएं, आप किस तरह के बच्चों को आज भी दबाने का प्रयास कर रही हैं कि घर से निकलने मत दीजिए। इनसे पहले ये कपड़ों पे बयान दे चुके हैं, बच्चियां, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। तो मैं समझती हूँ इस तरह की जब बेतुके बयान, इस तरह की महिलाएं, उम्रदराज महिलाएं, जो एक उम्रदराज, जो एक जनरेशन गैप जिस पे हम आजकल बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं कि जनरेशन गैप कब से कमिटेगा। बिल्कुल, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि समाज में लिंग भेद नहीं, महिला पुरुष एक समान, जो अधिकार लड़कों को वही अधिकार लड़कियों को दी जाए, और दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी, जाहिर सी बात है, और वो भी इस वक्त 21वीं सदी के भारत में जो कि लगातार विकास की रफ्तार में है, और वहां पर इस तरह की बातचीत पीछे धकेलने वाला ये मसला लगता है समाज को। इस वक्त डॉक्टर पूनम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर पूनम, आपने भी मीना कुमारी के इस बयान को सुना होगा। वो कह रही हैं कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से ही लड़कियों का उत्पीड़न होता है, उन्हें फोन नहीं देना चाहिए। कभी होता है कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, कभी होता है फोन मत दो, कल को होगा कि घर से बाहर में मत निकलने दो, फिर होगा इनके पढ़ने के लिए इनको कॉलेज ना भेजो क्योंकि लड़कियों का उत्पीड़न हो जाता है, वहां लड़कों के संपर्क में आ जाती हैं। तो यही हो रहा है, यही होगा क्या? जी नहीं, मैं इनके जो है बयान का जो है पूर्व विरोध करती हूँ। महिलाओं के विकास में ऐसी ही महिलाएं जो है बाधक हैं, ठीक है। महिला क्यों नहीं, किसी पुरुष को क्यों नहीं, किसी लड़के को मना किया जाता तू फोन मत देख, ठीक है। महिलाएं फोन चलाती हैं तो उससे उत्पीड़न हो रहा है, पुरुष मोबाइल चला के उत्पीड़न कर रहे हैं तो उनके लिए कोई बयान नहीं। बिल्कुल, हमेशा महिलाओं को ही क्यों दबाया जाएगा, उन्हीं का क्यों विरोध किया जाएगा? जी, और इस तरह की बयानबाजी अगर आरोपी पक्ष की ओर से हो तो तब भी समझा जा सकता है, लेकिन वो पक्ष, वो आयोग जो कि महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा के लिए जिसका गठन हुआ है, अगर उसकी ऐसी सोच है तो फिर इंसाफ की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इस वक्त धन्यवाद डॉक्टर पूनम आपका, माया सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। योगिता, तो इस बहुत ही मसले पर हालांकि तीखी प्रतिक्रिया भी लगातार देखने को मिल रही है, देखना होगा